दीपेंद्र जी, कांग्रेस की सीईसी की मीटिंग है आज, तो क्या उम्मीद है कल टिकटों की घोषणा हो सकती है? देखिए, हमारी प्रक्रिया चल रही है। जैसे मैंने कहा कि जल्दी ही कांग्रेस पार्टी फैसला कर रही है। आज मंथन है, हमारा सीईसी की बैठक है। तो देखो, आने वाले समय में जल्दी हमारे प्रत्याशी मैदान में उतारे जाएंगे। आज हमारा घोषणा पत्र भी जारी हुआ है, जिसमें हर वर्ग का ख्याल कांग्रेस पार्टी ने रखा है और कई बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं उसमें घोषणा पत्र के माध्यम से की गई है। एक तो केंद्र स्तर पे जो 30 लाख से ज़्यादा नौकरी सरकार में समाप्त हो गई, जो पोर्ट, एयरपोर्ट, बड़े उद्योगपति समूह अदानी को देके और सारी रेलवे की जो नौकरियां ख़त्म कर दी, वो 30 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी और 30 लाख नौकरियों में पक्की भर्ती केंद्र सरकार करेगी। एक तो ये हमारे घोषणा पत्र में आया है। इसके साथ साथ अग्निपथ योजना वापस ली जाएगी, ये हमारे घोषणा पत्र में आया है। एक हमारे जो महालक्ष्मी योजना के माध्यम से हर जो है गरीब परिवार में महिला को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष केंद्र सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाएगी, ये हमारे घोषणा पत्र में है। बहुत सी और हर वर्ग के लिए जातिगत जनगणना का भी हमारा प्रावधान है। किसान को एमएसपी की गारंटी का भी हमारे घोषणा पत्र के अंदर ध्यान दिया गया और किसानों की कर्ज माफ़ी भी, जो जैसे पहले यूपीए सरकार के समय जो कर्ज माफ़ी हुई थी, उसी तरीके से कर्ज माफ़ी की जाएगी। ये सारी बातें हैं। साथ में हरियाणा में जो हमारा पहले ही घोषणा पत्र है कि 6000 बुढ़ापा पेंशन और हर बिजली उपभोक्ता, हर परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री, ताकि महंगाई से एक राहत मिले और 6000 बुढ़ापा पेंशन से भी हर घर के अंदर एक राहत देने का काम हो। 500 रुपये में गैस का सिलेंडर, ये भी ये सारी हमारी घोषणा पत्र के अंदर बातें आई हैं। तो आज इन बातों को लेकर हम लोगों तक लेके जाएंगे। क्या रोहतक लोकसभा का चुनाव कुछ चुनौती लग रहा है? तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से मुझे पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों का पूरा आशीर्वाद मुझे मिलेगा और यहाँ से जो हमारी जीत होगी वो केवल सांसद बनाने की जीत ही नहीं रहेगी। रोहतक लोकसभा सीट से इस बार हमारी जीत हरियाणा की अगली सरकार की नींव रखने की वो जीत साबित होगी। हरियाणा में परिवर्तन लाने की जीत वो साबित होगी। ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है इस बार? देखो, मैं समझता हूँ कि हम लोग 5 साल लोगों के बीच में रहते हैं और 5 साल मेहनत का हमारा क्रम जारी रहता है। तो जो है, कोई लोगों के बीच में जाकर कोई अपनी बात कहना कोई हमारे लिए कोई चुनाव के समय का कोई बात नहीं है। ये तो भाजपा के प्रत्याशी हो सकता है 5 साल तक लोगों के अंदर बीच में उनका आवागमन नहीं रहा, अब जाके वो चुनाव के समय आए। लेकिन हम तो लोगों से जो है कि सुख दुख में 5 साल लोगों के बीच में रहने वाले ही हमारा घर है और मैं समझता हूँ कि लोग भी इस बात को समझते हैं। एक सवाल हो रहा है, दुष्यंत चौटाला का नारनौल में विरोध हुआ और उनको गाँव में नहीं घुसने। देखिए, जहाँ तक जेजेपी पार्टी की बात है, मैंने पहले ही कह दिया था कि जेजेपी पार्टी का जनाधार समाप्त हो गया है और जेजेपी पार्टी का मुझे भविष्य में भी मैं समझता हूँ ऐसा दिखाई नहीं देता, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से अपने मतदाता के साथ विश्वासघात करके भाजपा को सपोर्ट जब किया था, उसी दिन ये तय हो गया था कि आने वाले समय में उनका मतदाता वोट की चोट से उनका इस विश्वासघात का बदला चुकाएगा।